बच्चों, हम चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो इसमें मैंने आपको बताया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस जो ज़मीन पे है वो वाटर है, जिसके बगैर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है। दूसरा हमने बोला कि ये जो वाटर है वो हम कहाँ से लेते हैं, तो वो भी मैंने आपको बताया कि हम मेन सोर्स तो इसका रेन है, लेकिन हम कहाँ से, नदी तालाबों चश्मों से हम पानी लेते हैं। और ये हम पानी कैसे यूज करते हैं, पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, और बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिनमें हम पानी का यूज करते हैं। यहाँ तक कि प्लांट्स भी पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ डज वाटर बिकम इम्प्योर, कि जो पानी है वो इम्प्योर कैसे होता है। इम्प्योर मीन्स गंदा कैसे होता है। We get water mainly from rains. Rainwater is the purest form of natural water. But as it passes through the air, many atmospheric gases and waste gases from factories mix with it. These things make water impure. बच्चों, आप जानते ही हो कि जो वाटर है वो ज्यादातर हम बारिश से ही लेते हैं। बारिश जब पड़ती है तो ये जो है ये सबसे प्यूरिस्ट फॉर्म है किसकी, नेचुरल वाटर की। यानी कि रेन वाटर जो है सबसे प्योर, सबसे सॉफ्ट, यानी जिसे हम बोलेंगे शुद्ध, ये जो है नेचुरल वाटर है। तो ये जब बारिश नीचे आती है तो इसके साथ, हवा के साथ बहुत सारी ऐसी गैसेस होती हैं जो इसके साथ मिक्स हो जाती हैं, और जो फैक्ट्रीज से धुआं निकलता है वो भी इसके साथ मिक्स हुआ होता है, जिसकी वजह से ये जो पानी है ये इम्प्योर हो जाता है, मींस गंदा हो जाता है। तो इन गैसों के कारण जो वाटर है वो पीने लायक नहीं रहता है। तो अब यहाँ बताया है कि रेन जो शॉवर रूप में, जैसे कि शॉवर की तरह जो बारिश, सबसे पहली बारिश होती है वो साफ होती है, यानी कि वो पानी साफ माना जाता है। As soon as the rainwater reaches the ground, many more impurities dissolve in it. It takes mud and sand particles with it. We can see muddy water flowing through streams and rivers during the rainy season. When this water collects in lakes and ponds, the mud and sand slowly settle down at the bottom. Now the water looks clear. The soluble impurities, however, remain in the water. जैसे ही ये बारिश का जो पानी है बरस कर जमीन पे पहुंचता है तो बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसके साथ मिक्स हो जाती हैं। डिसॉल्व मीन्स मिक्स हो जाती हैं, किसके साथ, पानी के साथ। तो इसमें मिट्टी होती है, रेत होती है, यानी आपने देखा होगा जो हवा के साथ छोटे छोटे जर्रे उड़ते हैं उनको हम सैंड पार्टिकल्स बोलते हैं, यानी कि ये होते हैं। तो ये जो मिट्टी जो है पानी को अपने साथ बहाकर कहाँ ले जाती है, नदी तालाबों में। तो ये जो बारिश का जो पानी होता है मिट्टी और इन रेत पार्टिकल्स, जो सैंड पार्टिकल्स हैं, उनके साथ मिलकर ये पानी को गंदा कर देती हैं। तो ये जो बारिश का पानी है ये जब नदी तालाबों में पहुंचता है तो ये अपने साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पानी को गंदा करती हैं, उनको भी बहा के, कंकर, रेत, मिट्टी, वो भी इसके साथ बहकर आ जाती हैं। तो इससे जो लेक्स हैं, हमारे नदी तालाब हैं, तो ये जो कलेक्ट्स करती हैं, यानी कि मिट्टी, रेत जो भी है, ये जो पानी इसके साथ बहकर आ जाता है तो इसमें जो सैंड होती है वो नीचे जमीन के बॉटम पे, यानी कि जमीन के नीचे सेट हो जाती है, और ऊपर का जो पानी होता है वो बहकर आगे निकल जाता है। तो इसी तरह से दरिया, तालाब, समुद्र के नीचे मिट्टी और रेत जम जाती है, यानी कि सेटल हो जाती है, और पानी ऊपर से निकल जाता है। तो हम कहते हैं कि ये पानी अब साफ है, हम पी सकते हैं। लेकिन बेशक ये पानी देखने में सफेद लगता है, लेकिन फिर भी इसमें इम्प्योरिटीज होती है। द सोलेबल इम्प्योरिटीज हाउएवर रिमेन इन द वाटर, यानी फिर भी इस पानी में क्या है, कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज हैं जो हमें नजर नहीं आती हैं, तो वो हम बॉईल करके ही उन्हें हटा सकते हैं। वाटर बिकम्स इम्प्योर ओनिंग टू मैनी रीजंस। अब बताया है कि जो पानी है वो बहुत ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से वो गंदा होता है।
एक तो बच्चों आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं नदी तालाबों के किनारे जो बसे हुए होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो लोग वहां पे जाके नहाते हैं, जानवरों को नहलाते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं। तो कूड़ा कचरा जो होता है वो भी नदी तालाबों में डाल देते हैं, जिसकी वजह से ये पानी जो है गंदा हो जाता है। People wash their cattle in ponds and rivers. The dirt and mud sticking to the bodies of cattle mix with the water. तो ये देखो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो लोग हैं यहाँ पे कपड़े भी धोते हैं, नहाते भी हैं और जानवरों को भी नहला रहे हैं, बर्तन भी धोते हैं। तो जिसकी वजह से ये नदी तालाबों का पानी जो है वो गंदा हो जाता है। तो ये भी एक रीजन है कि हम लोग इसे गंदा करते हैं। People wash their utensils and clothes in water. The leftovers of food from the utensils and dirt from clothes mix with water. When this water flows to the rivers and ponds, it makes them dirty. तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं और जो खाना बच्चा खुचा खाना जो होता है वो भी क्या करते हैं, ये उसकी गंदगी वगैरह भी वो भी पानी में डाल देते हैं। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से जो बहता पानी है दरिया का, नदी का, तो ये गंदा हो जाता है। Sick persons take bath and wash their clothes in the reservoirs of water. As a result of these germs mix with water, some people urinate and defecate near the sources of water. Due to these germs enter the water. बीमार लोग, कुछ ऐसे बीमार लोग होते हैं जो नदी तालाबों के किनारे जाके नहाते हैं, कपड़े धोते हैं और वहां पे जो पानी होता है वो रिजर्वर ऑफ वाटर, वहां पे जैसे नदी तालाब है वहां पे वो जाते हैं, नहाते धोते हैं, कपड़े धोते हैं और क्या करते हैं वहां पे बाथरूम कर देते हैं, यानी कि बहुत सारी तरीके से वो पानी को गंदा कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जर्म्स हैं वो पानी में इंटर हो जाते हैं, यानी कि पानी में वो जर्म्स फैल जाते हैं, जिसकी वजह से वो सारा पानी गंदा हो जाता है। Sometimes drainage water containing germs and poisons chemicals from factories enter the water reservoirs and contaminate it. कभी कभी क्या होता है कि फैक्ट्रियों से निकला हुआ गंदा पानी या बड़ी बड़ी नालियों से निकला हुआ पानी जो होता है बहुत ही गंदा होता है और उनको भी कहाँ डाला जाता है, उनका रुख दरिया तालाबों की ओर कर दिया जाता है। तो वो गंदा पानी जब इनके साथ मिक्स हो जाता है तो वो पूरे तालाब को या पूरी नदी कहो या समुद्र को हो जिसमें वो पानी ड्रेनेज किया जाता है, तो वो सारा खतरनाक, यानी कि पीने के लायक तो रहता नहीं है लेकिन बहुत ही पॉइजनस, जहरीला हो जाता है। Sometimes water is collected in small pits. Water does not flow out from these pits. This is known as stagnant water. अब आप बोलोगे कि stagnant क्या होता है? बच्चों स्टेगनेट होता है रुका हुआ, ठहरा हुआ पानी। जब कभी बारिश होती है तो कुछ छोटे मोटे बर्तन होते हैं हमारे आसपास, जैसे कहीं साइकिल का टायर होता है या टूटा फूटा कोई बर्तन होता है तो उसमें ये पानी कलेक्ट होता रहता है। तो अगर ये पानी बहुत दिनों तक इसमें जमा रहता है तो उस पे क्या होता है कि उसमें बहुत सारे जर्म्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी कि इसकी वजह रुके हुए पानी की वजह से, यानी कि घर के पास किसी गड्ढे में या कोई टूटा फूटा बर्तन होगा, टायर के साइकिल के टायर होंगे, तो ये पानी जब उसमें बहुत दिनों तक रुका रहेगा तो उसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स पैदा हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा मच्छर निकलने लगते हैं, बदबू आने लगती है, तो उसकी वजह से क्या होता है बहुत सारी बीमारियां भी बनने लगती हैं, डायरिया, कॉलरा, टाइफाइड। तो ये सब इन्हीं गंदे पानी के रुके रुके हुए होने की वजह से होता है। तो आज हम यहीं पर एंड करते हैं इस टॉपिक का, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।